अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, माशाल्लाह से आप भी ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं आज की रूटीन से। तो सुबह सुबह उठी हूँ तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, उसके बाद आटा गूँदना शुरू किया, बच्चों के लिए नाश्ता बना लूँ। आज मैंने सब बच्चों को जल्दी उठा दिया था, 9:30 बजे के करीब बच्चे आ जाते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए। तो वो साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी, तो नाश्ता भी बना रही थी। तो कल मैं व्लॉग नहीं डाल पाई इसलिए कि मेरी ख़ुद की तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ मेरे ऑयल भी पाँव में गिर गया था और हाथ पे भी गिर गया थोड़ा सा। तो बस इसी वजह से मैं कल व्लॉग एडिट नहीं कर पाई, तो मैंने फिर नहीं डाला। तो रेस्ट पे चली गई मैं थोड़ी देर, फिर टाइम काफ़ी लेट हो गया इसी वजह से। तो यहाँ पर फिर मैंने ये आटा भी मेरा गूँध गया है तो माशाल्लाह से बस, और थोड़ी देर के लिए मैंने इसे रेस्ट में रख दिया आटा गूँधने के बाद। और मेरे बच्चे भी आए हुए थे पढ़ने के लिए, फिर उनका मैंने सबक सुना, सब बच्चों को देखा मैंने कि चलें इनको अब सब पहले इनको सबक सुन के छुट्टी दूँ, उसके बाद फिर मैं पराठे बनाती हूँ। फिर इतनी देर में पहले मैंने पराठे बना लिए, साथ ही फिर मैंने नाश्ता भी तैयार कर लिया। देसी नाश्ता हमारा पंजाब का जो होता है, आज मैंने वही बनाया सबके लिए कि वही नाश्ता करें। और फिर बच्चों को देखा, उनका सबक सुना साथ में माशाल्लाह से। तो उनका सबक सुनने के बाद फिर उन सबको मैंने छुट्टी दी और सब ने मिल बैठ के नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने किचन को सवेरना शुरू किया, बर्तन धोए। पहले ज़्यादातर बेटी करती थी काम, बेटी की शादी हो गई तो बस फिर खुद ही करना पड़ता है। दूसरी बेटी छोटी है अभी, सारा आजकल बच्चों की पढ़ाई का भी हो जाता है। जब बेटियां होती हैं तो माँओं को बड़ा सुख होता है। थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं तो बस फिर खुद ही कहते हैं चलो इनकी शादी हो जाए, अपने घरों की हो जाए। तो बस अब जब से वो उसकी शादी कर दी है तो ज़ाहिर खुद ही करना पड़ता है। तो इसके साथ साथ फिर थकन भी हो जाती है, ज़ाहिर है कि एकदम से जब पूरे घर की एक ज़िम्मेदारी आ जाती तो फिर मुझे ख़ुद को ही देखना पड़ता है। पहले तो ज़्यादातर मेरी बेटी ही ज़्यादा किचन को देखती थी, मैं तो थोड़ा बहुत ही मैंने करना होता था काम। बेटियों को बड़े सुख होते हैं, फिर जब ये चली जाती हैं तो इनकी याद बहुत सताती है। बस अल्लाह पाक बस इनके नसीब अच्छे करे, इन्हें अपने घरों में आबाद रखे। यहाँ पर फिर साथ ही मैंने पूरा किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद फिर बच्चों को लंच में भी कुछ चाहिए था कि मम्मा हमें कुछ लंच में बना दें, हाँ रोटी नहीं खाएंगे हम, कुछ ऐसा मत बनाइएगा, हमें कुछ और बना दें। तो मैंने फिर सोचा कि चलो इनके लिए चिकन रैप बना देती हूँ। साथ में मैंने चिकन को निकाला, फिर से उनको उसे कट किया और उन्हें क्यूब्स की शक्ल में कट किया और उसमें मसाले वगैरह लगाए जो होते हैं, जो लगाए जाते हैं, दही, सूखा धनिया, ज़ीरा, चिली सॉस, नमक वगैरह लगा के इसको ऐसा लगा के इसको मैंने लहसुन पाउडर लगा के इसको थोड़ी देर के रेस्ट पे रख दिया। और यहाँ पहले मैंने मिक्स किया, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी के लिए छोड़ दिया मैंने इसको। तो इतने में फिर हस्बैंड भी आ गए, उन्हें नींबू पानी चाहिए था। वो जब आते हैं तो सबसे पहले फिर मैंने नींबू पानी भी साथ बनाया। और फिर रैप बनाने के लिए बीटा ब्रेड पड़ी हुई थी मेरे पास फ्रिज में, तो उन्हें सेका। साथ में चिकन को भी फिर मैंने पकाना शुरू कर दिया, निकाली फिर कि चिकन भी तो निकाले। साथ में फिर मैंने खीरे भी छीले, कट किए साथ साथ, यानी कि सारे ही काम साथ साथ अकेले ही करने पड़ते हैं मुझे। तो साथ साथ ये भी देख रही थी तो पका रही थी, तो वो भी कट किए। साथ में सलाद भी बच्चों के लिए साथ साथ जो उसके रैप के अंदर लगना था। यहाँ पर चिकन डाली कढ़ाई में, अच्छे से यहाँ से भूनेंगे, इसको अच्छी तरह गला के भून लेंगे। यहाँ पर हम तो 10-15 मिनट में ये तैयार हो जाती है कि जल्दी बन जाते हैं। सबसे आसान आइडिया है क्योंकि बच्चों को रोज़ नया ही चाहिए होता है और सबसे बड़ी टेंशन लंच में ही होती है बच्चों की। आजकल तो वैसे स्कूल खुलने वाले हैं तो सबसे बड़ी टेंशन तो उन दिनों में होनी है माँओं को कि इनको आज क्या दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए। रोज़ नखरा होता है, ये नहीं लेके जाना मम्मा, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, आज चिप्स नहीं लेना, हमें बर्गर चाहिए, सैंडविच चाहिए, यानी कि कोई और चीज़ तो चाहिए नहीं। यहाँ पर फिर मैंने देखें ब्रेड ली, उनके ऊपर सॉस बनाई, उसकी वो लगाई, साथ में खीरा लगाया, चिकन वगैरह उसके ऊपर स्प्रेड किया। और एक बेटी की प्लेट मैंने तैयार कर दी। इसने मैं दूसरी बच्चियों के लिए भी, फिर दूसरी 2 बच्चियों के लिए भी बनाई। साथ में एक बेटा था घर में, उसके लिए भी, यानी कि सबके लिए। ख़ुद तो मैं खैर नहीं खाती क्योंकि मैं इसमें मायनीज़ होता है ना, तो फिर इतना हैवी नहीं मैं खा सकती। फिर इतने में शाम हो गई तो रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। तो साथ में फिर मैंने भिंडी सोचा क्या बनाऊँ, तो फिर फ्रिज में देखा भिंडी पड़ी हुई थी, वो निकाली मैंने।
उसके साथ उसे निकाला। फिर मैं मेरी छोटी बेटी सबसे, तो उसने मेरे साथ भिंडी बनवाई। हम दोनों माँ बेटी ने भिंडी बनवाई। बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, माँओं का हर तरह से ख्याल रखती हैं, बहुत एहसास करती हैं माँओं का। तो ये सबसे छोटी बेटी है मेरी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए माशाल्लाह से। जो भी काम करूँ तो साथ में बहुत अच्छी तरह मेरी हेल्प करती है ये माशाल्लाह से। तो मैं कि मम्मा मैं बनवाती हूँ, कटवाती हूँ आपके साथ। फिर हम दोनों माँ बेटी ने भिंडी काटी, उसके बाद फिर प्याज काटे, टमाटर के, उसके लिए मसाला तैयार कर लिया। तो सारे कटिंग वगैरह की मैंने साथ में ऑयल कढ़ाई में डाला। कढ़ाई में डालने के बाद फिर भिंडी फ्राई की मैंने। मैं तो भिंडी फ्राई करके बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताइएगा। तो फिर मैंने भिंडी फ्राई करने के बाद ऑयल कम किया उसमें। फिर मैंने प्याज डाले। प्याज़ों को थोड़ी देर उसको मैंने ऑयल में मैंने फिर किया इसको, साथ भूनती रही। थोड़े से प्याज़ों का कलर चेंज हुआ तो साथ में फिर मैंने हरी मिर्च डाली, टमाटर डाले, मिर्च डाली, साथ ही टमाटर डाल दिए थोड़े टमाटर और हरी मिर्च को सौते किया कोई 2-3 मिनट तक इसको करें। फिर इसमें सारे मसाले जो प्लेट में निकाल के रखे थे मैंने अलहदा से, वो सारे इसमें, ज़्यादा मसाले नहीं मैं डालती क्योंकि सब्ज़ियों का फिर जायका नहीं वो रहता। जैसे इसमें सूखा धनिया जाता है, सूखा धनिया ज़ीरा में, और नमक मिर्च हल्दी, बस और कुछ नहीं डालती मैं। ना लहसुन अदरक तो खैर बहुत से लोग डालते हैं, मैं नहीं डालती इसमें। और फिर मैंने जो भिंडी फ्राई की हुई थी वो डाली इसके अंदर, और डालने जब दम लगाने के लिए छोड़ते हैं तो उसमें फिर मैंने 1 लेमन जूस यानी कि डाल दिया। क्योंकि आजकल सावन का मौसम है तो इसमें ना, तो बाज़ लोगों को बहुत ये पेट में दर्द शुरू हो जाता है, ख़ासकर